दोस्तों इलन मस्क अब ट्विटर पे क्या कर रहा है? ट्विटर पे बहुत सारे फीचर लेके आया है। उनका कहना है कि अब जो कैरेक्टर लिमिट है वो 4000 तक हम कर देंगे। इलन मस्क ने रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को बैन करना शुरू कर दिया है। अब ये क्यों? देखो, इलन मस्क का जो बच्चा है एक्स, उसको कोई स्टॉक कर रहा है। एक बॉट अकाउंट बनाया एक 20-22 साल के बच्चे ने, जिसका नाम रखा इलॉन जेट। ये इलन मस्क के जो जेट प्लेन है, प्राइवेट प्लेन है, उसको ट्रैक करता था और उसकी रियल टाइम जो भी वेयर अबाउट्स है, लोकेशन वगैरह देता था। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो इलन मस्क अभी कहां है, कहां जा रहा है, ये सारी जानकारियां भी सोशल मीडिया पर पब्लिकली ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे। उसके बच्चे के बारे में जानकारियां दे रहे थे और एक अजीब आदमी मिला जो उसके बच्चे को शायद धमका भी रहा था, थ्रेट दे रहा था। उसने वो वीडियो शेयर की इलन मस्क ने, बोला क्या इसको कोई जानता है क्या, लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो भी लोग मेरे को ट्रेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो देखो, इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। इलन मस्क का जेट कहां जा रहा है ये हमारा बिजनेस नहीं है और हम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करेंगे। तो वहां पर कहा कि डॉक्सिंग ट्विटर पर अलाउड नहीं है। ये डॉक्सिंग होता क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करना ना दोस्तों। किसी के बारे में जो उसकी पर्सनल जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, उसको पब्लिकली शेयर करना, ड्रॉप करना डॉक्सिंग कहलाता है। किसी के बारे में भी आप ऑनलाइन जासूसी कर रहे हो और आपको जो भी जानकारी निकल कर आती है उसे अगर आप पब्लिकली शेयर कर दो तो ये डॉक्सिंग है। ये पूरी दुनिया में गैर कानूनी है। भारत में लेकर इसके कोई सख्त कानून नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर डॉक्सिंग जो शब्द है वो अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों में ही आया है, इससे पहले नहीं था। भारत के कानून जो बने हुए हैं वो पुराने बने हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन हां, किसी की निजी जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी को हैरेस करना, स्टॉक करना, इसके लिए भारत में कानून है और शायद वही कानून इस डॉक्सिंग के लिए भी लागू हो जाएंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन दुनिया में है तो यहां पर आईटी एक्ट या आईटी रूल्स जो भी है वो लगेंगे। लेकिन हां, भारत में इस चीज के लिए सजा बिल्कुल होगी, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी, आपके जो भी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट जा रहा है, आपकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है और राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो ये उसके अगेंस्ट है तो सजा इसमें मिलेगी। लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में जानकारी, किसी की भी फोटो उठा के डाल देते हैं बिना पूछे, तो वो भी उस क्राइम के अंडर में आ जाएंगे। जो भी जर्नलिस्ट हैं जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूं ही फोटो खींच लेते हैं, यूं ही वीडियो बना लेते हैं और डाल देते हैं, उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो वो सीधा अंदर जाएंगे, उनको सजा होगी। तो डॉक्सिंग ये कहलाता है। डॉक्सिंग कभी कभी इसलिए भी प्रॉब्लम वाली बात होती है कि उसका इस्तेमाल करके आपके बहुत सारे नुकसान आपको हो सकता है। लोगों को यह पता हो सकता है कि आप कहां रहते हो, लोगों को यह पता हो सकता है आपका कहां कहां बैंक अकाउंट है, आप कहां कहां जाते हो, आपने क्या पढ़ाई की है। ये जानकारियां इकट्ठा करके वो प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो आप हो। और इसी से एक चीज और बहुत धांधलीबाजी चली है। आपको मालूम है, मेटा ने, जो पहले फेसबुक था, उसने भारत के साइबर रूट नाम की एक कंपनी को बैन किया है, जो कि 60 से भी ज्यादा फेक अकाउंट चला रही थी और वेल नोन लोगों को ऐसे इंपर्सनेट करके, उनकी नकली आईडी बना के लोगों से उनके पासवर्ड वगैरह ले रही थी थ्रू फिशिंग स्कैम या सोशल इंजीनियरिंग। चाइना के भी 600 से भी ज्यादा अकाउंट बैन किए गए थे फेसबुक पर। यह ग्रुप मिलकर चलता था 600 लोगों का, या 600 अकाउंट्स थे जो शायद किसी एक इंसान द्वारा चलाए गए हों, किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा चलाए गए हों, वी डोंट नो, बट इस तरह के चल रहे थे जो लोगों को हैक कर रहे थे, लोगों की नकली आईडी बना रहे थे उनकी बहुत ज्यादा जानकारियां लेकर। तो ये बहुत ज्यादा जानकारियां कैसे आती हैं? जब आपका डेटा लीक होता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका डेटा लीक हुआ है, या मेरा भी अगर डेटा लीक हुआ है, तो कोई दूसरा अभिषेक सागर तैयार हो जाए ऑनलाइन, जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो वो ये बता सकते हैं कि मैं अभिषेक सागर हूं। और जबकि ऑनलाइन मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि मैं अभिषेक हूं, वो बोल देगा वो अभिषेक सागर है, जबकि मैं चिल्लाऊंगा अरे नहीं मैं हूं, तो वो मेरे बारे में सारी जानकारी दिखा के उतने जल्दी से एक्सेस कर लेगा जो अभिषेक सागर के लिए अलाउड है, जो चीज जहां एक्सेस करनी है। ये प्रॉब्लम है भाई। आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये काफी प्रॉब्लम चल रही है। डॉक्सिंग का इस्तेमाल करके जो गंदे हैकर्स हैं वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इससे बचा कैसे जाए? देखो, अगर कोई चुरा लेता है तो उसके लिए तो आप फिर केस वेस करो या जो भी है, तो अलग बात है। लेकिन वो चुराएगा भी तब जब आप डालोगे। कुछ लोग क्या होता है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन खुद ही डाल देते हैं, जैसे कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। जो नए यूट्यूबर्स हैं वो जो घूमने जाते हैं वो रियल टाइम बताते हैं, अरे भाई मैं यहां घूमने आया हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं घूमने आए हो ना, तो उसकी फोटो प्रिजर्व करो, जब आप घर लौट आओ तब डालो, ठीक है? रियल टाइम कभी नहीं डालना चाहिए, ध्यान रखना। जो नए यूट्यूबर हैं जो व्लॉग करते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 6-7 साल में मैंने यही सीखा है, जब आप कहीं जाते हो और लाइव बताते हो मैं यहाँ हूँ, इसमें बहुत रिस्क होती है। ये सब काम हम करके देख चुके हैं और बहुत रिस्क है इसमें। सो ध्यान देना, आपको कुछ चाहने वाले हैं तो आपका बुरा करने वाले लोग भी हैं, तो बच के रहना इस चीज से।
तो इलन मस्क भी इस चीज से लेकर कंसर्न है, दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी भी अगर कंसर्न है इस चीज को लेकर, सो आपको भी सोचना चाहिए। उसके बच्चे की जानकारी, उसकी जानकारी डाल रहे हैं, क्या आपको लगता है इलन मस्क के पास पावर नहीं है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सबसे तगड़, दुनिया का सबसे अमीर आदमी यार, दुनिया की कौन सी सिक्योरिटी हायर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दुनिया में कौन कैसा आदमी है ये पता नहीं है हमें। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करना या किसी और की भी करना गलत है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी, इसीलिए इलन मस्क यार बैन कर रहा है ऐसे अकाउंट को। और आपको पता है अब गोल्डन टिक भी मिलने लगा है, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो बिजनेस कंपनी के जो अकाउंट है उनमें गोल्डन टिक मिलने लगा है। ट्विटर में काफी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। भारत में 80 एम्प्लॉयज रह गए हैं सिर्फ ट्विटर के, और ट्विटर अब मैस्टरडॉन करके एक और उसका राइवल प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर की तरह है, उस पर लिंक शेयरिंग बंद कर दी है। मतलब तगड़ी की टक्कर चल रही है ट्विटर में, बाहर काफी हाहाकार मचा हुआ है। ट्विटर से रिलेटेड, इलन मस्क से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। टेस्ला के भी शायद बहुत ज्यादा शेयर्स बेच दिए हैं, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स 3.5 बिलियन के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलन मस्क बेच चुका है शेयर, और अब वो शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा है शेयर्स बेचने के बाद। ट्विटर और इलन मस्क में क्या उथल पुथल मचती रहेगी, इसके अपडेट्स लेकर भी मैं आता रहूंगा अपने चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।